ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग फर्स्ट फ्यू लाइंस देखें तो इसमें हमें एक रोटेटिंग फ्रेम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्वियसली इट इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्सेस आते हैं, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम बेसिकली, तो उसमें एक तो इनर्शियल फ्रेम में जो जो फोर्सेस होगा वो तो होगा ही, साथ साथ एक और फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कोरियोलिस फोर्स, जो कि हो जाता है 2m इंटू वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा। और एक और फोर्स आता है जिसको हम लोग यूजुअली, ये फोर्स हम लोग जानते हैं, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये एक्चुअली सूडो फोर्सेस हैं। ठीक है, एक और फोर्स आता है रोटेशनल फ्रेम में, अगर वो एंगुलर एक्सेलरेशन है उस रोटेटिंग फ्रेम का, तो एक और फोर्स आता है। बट फिलहाल के लिए हमें दिया गया है कि जो रोटेटिंग फ्रेम है हमारा, वो डिस्क के साथ अटैच्ड है, डिस्क कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। तो उस फ्रेम में अगर हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये तीन टाइप के फोर्सेस आएंगे। एक तो जो लैब फ्रेम इनर्शियल फ्रेम में जो होगा वो होगा, एक कोरियोलिस, ये कि सूडो फोर्स है, और एक और सूडो फोर्स होगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल, इसके बारे में हम लोग फेमिलियर हैं। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए बिकॉज हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में रोटेटिंग फ्रेम नहीं पढ़ते हैं यूजुअली। ठीक है, तो रोटेटिंग फ्रेम में बस आपको जानना है कि एक और फोर्स आ जाएगा, सूडो फोर्स है ये। ठीक है, और ये हो जाता है 2m इंटू वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, वो रोटेटिंग फ्रेम में जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, उसका जब हम ओमेगा के साथ, रोटेटिंग फ्रेम के ओमेगा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वहां से उसका डायरेक्शन मिलेगा मुझे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें बोला है कि ये जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है, और ये ओमेगा इसका कांस्टेंट है। एक स्लॉट बनाया गया है इसमें, दिस इज द स्लॉट। ठीक है, और इसमें एक ब्लॉक है एन मास का, और ये t इज इक्वल टू 0 पे r/2 से रिलीज किया गया है। ठीक है, दिस ब्लॉक इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग द स्लॉट ओनली। ठीक है, तो मुझे किसी टाइम पे मुझे ब्लॉक का पोजीशन पूछा गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डिस्क, यहाँ से कितना पोजीशन होगा इस ब्लॉक का। ठीक है, सो लेट्स एनालाइज दिस प्रॉब्लम। इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्सेस आएगा इस रोटेटिंग फ्रेम से अगर देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक तो सूडो फोर्स आएगा जिसके बारे में हम लोग फेमिलियर हैं, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोर्सेस दिखा देता हूँ। ये हमारा जो कि जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, आई एम राइटिंग इट एफ सी ओनली, दिस इज एफ सेंट्रीफ्यूगल, और इसका वैल्यू हो जाता है मैग्नीट्यूड वाइज, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, दूसरा जो फोर्स आने वाला है, मैं अभी फिलहाल के लिए सूडो फोर्सेस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पे, ये मान लेते हैं टी इज इक्वल टू टी का सिचुएशन है, और यहाँ पे पार्टिकल मान लेते हैं ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस आर मूव कर चुका है। ठीक है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर यहाँ से। ठीक, अब अगर आप देखोगे तो क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो इधर है v। ठीक है, और अगर मैं v क्रॉस ओमेगा परफॉर्म करूं यहाँ पे फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, यू कैन क्लियरली सी कि जो डायरेक्शन आने वाला है v क्रॉस ओमेगा का, क्योंकि ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा होगा, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसी प्लेन में होगा, और ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आई कॉल इट कोरियोलिस फोर्स एफ सी ओ, और ये चीज मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएगा 2m इंटू वी ओमेगा, और क्योंकि v जो है उसको r ओमेगा भी लिख सकते हैं हम लोग, तो वी कैन राइट दिस एज 2m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। दिस इज आवर कोरियोलिस फोर्स, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो दोनों सूडो फोर्सेस हैं ये डिस्क के प्लेन में ही होंगे। ठीक है, बाकी और भी फोर्सेस होगा। एक तो अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं आपको, तो ये डिस्क कुछ इस तरीके का है, ये स्लॉट है मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई ये ब्लॉक है, तो इसका जो एक वेट होगा mg, जो कि वर्टिकली डाउनलोड होगा, तो यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, ये वर्टिकली डाउनलोड होगा। ठीक है, और दूसरा जो फोर्स आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा फ्रॉम द फ्लैट सरफेस ऑफ द डिस्क। ठीक है, लेट्स कॉल इट n1। ओके, नाउ सिंस दिस ब्लॉक इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव ओनली अलोंग द स्लॉट, तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए साइड वॉल से एक और नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, और वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसी प्लेन पे होगा, एंड आई कॉल इट n2। तो अगर रिएक्शन फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन फोर्सेस मिल रहे हैं ब्लॉक को, एक N1 और एक N2। क्योंकि आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है
द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक पे जो नेट रिएक्शन फोर्सेस होगा, एक N1 होगा और एक N2 होगा, दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने सारे फोर्सेस यहाँ पे दिखा दिए हैं। ओके, तो आप देखोगे कि वेलोसिटी जो मोशन परफॉर्म करवा रहा है इस ब्लॉक को, दैट फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर आर। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा इसका, दिस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यू कैन राइट दिस एज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन मास विल गिव अस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, नाउ सिंस दिस एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो वी नो कि जो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी वी डी वी डी आर। ठीक है, सो वी विल सेपरेट द वेरिएबल और हम लिखेंगे वी डी वी विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डी आर। डी आर को आई हैव टेकन दिस साइड। ओके, नाउ इफ आई इंटीग्रेट इट विथ प्रॉपर लिमिट्स, तो जब पोजीशन r/2 था, क्योंकि r/2 से स्टार्ट किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि इनिशियली पार्टिकल जो है वो r/2 पे है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल पोजीशन मैंने ले लिया r/2, और जब पोजीशन लेट्स से r हो गया उस समय वेलोसिटी, अच्छा शुरू में वेलोसिटी इसका 0 था, बाद में मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड विल सिंपली गिव मी v²/2 and right hand side will become omega square upon 2 into r square minus r/2 square, or we can simply write r square by 4। okay, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, so we get velocity का एक नाइस सा एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। this then gives us velocity as a function of position as omega times root under r square minus r square by 4। ओके, अब क्योंकि मुझे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा है द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t। सो व्हाट लेफ्ट इज बेसिकली काइनेमेटिक्स। यहाँ से हम जानते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वी कैन राइट v एज dr/dt और वेरिएबल सेपरेट करके फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स राइट दैट। यहाँ से मैं v को लिख रहा हूँ dr/dt, तो dr और रिमेनिंग टर्म को इधर ले आ रहा हूँ मैं डिनोमिनेटर में, r और एक टाइप के वेरिएबल को एक साइड ही रखेंगे। सो r²/4 रूट अंडर विल बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स dt को उधर लेके चलेगा। ठीक है, नाउ फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, और जब टाइम 0 है तो उस समय पोजीशन r/2 था, और जब टाइम t है मान लेते हैं तो उस समय पोजीशन r हो गया। यही मुझे कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज अ वेरी स्टैंडर्ड इंटीग्रल, वी नो द रिजल्ट इफ यू आर जेई एस्पिरेंट, तो ये तो आपने मैथ्स में किया ही होगा। dx by under root x square minus a square is nothing but ln log of r plus root under r square minus r square by 4। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा ओमेगा इंटू टी। ऑलराइट, नाउ यहाँ से हम लोग now if we put the limits, तो ये लिमिट होगा from r/2 to r। ओके, अब अगर मैं लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे, पहले अगर हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो वी विल गेट एज इट इज r प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 रूट अंडर एंड डिवाइडेड बाई, क्योंकि ln a माइनस ln b जो होगा वो ln a बाई b हो जाएगा। ना स्मॉल r की जगह पे अगर हम कैपिटल R/2 पुट करें तो फर्स्ट टर्म विल बिकम r/2 और सेकंड टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, दैट गिव्स अस ओमेगा t। तो इफ आई टेक द एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड तो हमें मिलेगा r प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट इज इक्वल टू r/2 e टू द पावर ओमेगा t। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि क्योंकि मुझे r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक दिस r टू द लेफ्ट साइड एंड स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, इसको इधर ले जाके दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, विल गेट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट। अब अंडर रूट क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हट जाएगा एंड विल गेट इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 4 e टू द पावर 2 ओमेगा t प्लस r स्क्वायर माइनस
आर इंटू कैपिटल आर इंटू ई टू द पावर ओमेगा टी। नाउ अब हम यहाँ से देखेंगे तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक कैपिटल आर भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और पूरी पूरी चीज़ को अगर मैं ई टू द पावर ओमेगा टी से डिवाइड कर दूँ और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लूँ तो आर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा आर बाई 4, क्योंकि ई टू द पावर 2 ओमेगा टी को ओमेगा टी ई टू द पावर ओमेगा टी से डिवाइड करेंगे विल गेट ई टू द पावर ओमेगा टी, और ये जो आर बाई 4 वाला टर्म है उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वी विल गेट ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। सो दिस देन गिव्स अस पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, नाउ लेट्स चेक द आंसर। तो 15 का जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन बी। क्लियरली आंसर देख सकते हैं, आर बाई 4 ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। सॉरी, दिस शुड बी प्लस। ओके, माय मिस्टेक। एक्चुअली ये जो आर बाई 4 का टर्म इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, अब मुझे पूछा गया नेट रिएक्शन ऑन द टेस्ट, तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं वापस से और फोर्सेस देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्सेस देखेंगे तो एक तो एम को बैलेंस करने के लिए डिस्क के जो फ्लैट सरफेस है उससे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ मिलेगा, और दूसरा ये जो कोरियोलिस फोर्स हमने दिखाया है, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा m2, ठीक है, क्योंकि मोशन तो केवल एक्सेलरेशन केवल इस डायरेक्शन में हो रहा है अलोंग द स्लॉट, इधर तो कोई फोर्स है नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और ये जो n2 आएगा वो वाई डायरेक्शन में होगा, और ये जो n1 होगा वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा, और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे n1 का जो वैल्यू होगा वो mg हो जाएगा, और क्योंकि ये ऊपर की तरफ है सो राइट के क्या, और n2 जो है वो कोरियोलिस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, दिस इज n2, ठीक है, और ये कोरियोलिस फोर्स को बैलेंस करेगा। सो मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, और ये आ जाएगा जे कैप में। नाउ क्योंकि आर का वैल्यू हम लोग पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज आर बाई 4 ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट तो हमें मिलेगा ये चीज़ आर बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा के कैप, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। ऑलराइट, सो दिस इज माय एनालिसिस। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज रोटेटिंग फ्रेम में कोरियोलिस फोर्स भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है हमारे पास, ठीक है। बाकी तो आई थिंक काइनेमेटिक्स भी था।